सब्सक्राइब करें थैंक्स इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आज इस सुंदर से समय के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके परिवार में, आपके जीवन में आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज आप सभी लोग विश्वासी हैं। किस पर विश्वास करते हैं? आज परमेश्वर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपने जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में, आप विश्वासी हैं, खुदावंद आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, आपको जवाब देता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुनेंगे, आज वो बहुत ध्यान से और हर एक बातों को बहुत पहलू में रखते हुए और अपने नजर में, अपने कानों तक हर एक बातों को सही मायने में ले जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों के संबंध में बहुत कुछ परमेश्वर ने कहा है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं किस पर? परमेश्वर पर, तो खुदावंद आपको कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। आज जितने मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वचन को आप सुनिएगा और आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से, आपके कामों से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके घर में जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब कुछ खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 16 और 17 में लिखा है, और ये वचन आगे भी कहता है गलाती पुस्तक अध्याय 4 और 6 में लिखा है। यहाँ पर आखिर इस वचन में कहा क्या गया है? विश्वासियों के लिए है। जो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर, उनके लिए नहीं। जो विश्वास करते हैं, विश्वासियों के संबंध में परमेश्वर ने इस वचन को कहा है। क्या कहा है? वह विश्वासी को पुत्र का निश्चय दिलाता है, मतलब वो निश्चय करता है कि आप मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस बात को याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं समझता है, अपना हमें कुछ नहीं मानता है। आप उसकी संतान हैं, आप उसकी बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और उसे पुत्र के समान बना देता है। ये भी बात आपको याद रखना है। किसको? विश्वासियों को, जो आज विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर क्या कहता है? उसे पुत्र के समान उसे बना देता है, उसे वो सामर्थ देता है, वो ताकत देता है जो आप ये सोचते हैं कि खुदावंद मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा और मेरे जीवन में हर प्रकार के क्लेश और दुख और मुसीबत को मेरी मदद करेगा, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को निकालने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। इसीलिए दूसरी बात को भी याद रखना, जिस तरीके से लिखा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 और 22 में लिखा है, और इसी वचन को और अच्छे से लिखा हुआ है इफिसियों पुस्तक अध्याय 1 और 13 से लेकर के 14 तक। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? वह विश्वासी पर धरोहर के रूप में या भविष्य की महिमा के लिए बनाए की छाप लगा देता है। क्या कहा? यहाँ पे बहुत बड़ी आपके लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो विश्वासी हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तुम मेरे कौन हो? बेटे और बेटियां हो। आज परमेश्वर की आप संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप मेरी धरोहर हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं संसार में कि मेरी जो संपत्ति, मेरी जो धरोहर है, कौन है? आज वो संसार के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता आप मेरी संपत्ति हैं, आप मेरा सब कुछ हैं। इसीलिए वह कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 के 22 में लिखा है, वह विश्वासी पर क्या कहता है? वह विश्वासी पर धरोहर के रूप में या भविष्य की महिमा के लिए उसे बनाए रखता है और उसके दिल में छाप लगा देता है कि वो परमेश्वर की संतान है और आप परमेश्वर की धरोहर हैं, आप परमेश्वर के सब कुछ हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए जिस तरीके आप देखेंगे पीड़ितों के काम अध्याय 1 और 4 से लेकर के 8 तक में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों के लिए
विश्वासियों के लिए स्वयं से भरपूर कर देता है। उसे क्या करता है? विश्वासियों को हर एक प्रकार से भरपूर करता है, उसके जीवन में हर एक चीज देता है और उसे विजयी बनाता है, और वो हर एक कामों में सफल होता है और उसे विजयी बनाता है, और वो विजय होता है और उसे जीवन प्रदान करता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जितने विश्वासी हैं, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल में विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे तो बेटियां हो, लेकिन प्रथम नहीं। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप विश्वासी हैं और विश्वास करते हैं, तो खुदावंद ये आपके लिए कहता है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे जीवन प्रदान देता हूँ, मैं तुझे आशीष देता हूँ और तुझे मैं नया जीवन देता हूँ, और तेरे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों के सामने मैं खड़ा रहता हूँ और तुझे मैं विजयी करता हूँ, और तू विजय होता है हर एक काम में, तू सफलता को पाएगा, तू आशीष पाएगा, तू बरकत पाएगा। बहुत सारी चीज हमें परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसीलिए हम वचन को और पढ़ सकते हैं। जिस तरीका लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनीसियों अध्याय 2 और 13 में लिखा है, और पहला पत्रस अध्याय 2 और 2 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, वह विश्वासी को शुद्ध करता है, उसे पवित्रता में क्या करता है? अलग रखता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वासियों को मैं शुद्ध रखता हूँ, उन्हें मैं बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूँ, ताकि वो पवित्र रहें और पवित्रता के साथ चलते रहें, और उन्हें मैं हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाने की कोशिश करता हूं और उन्हें मैं अलग रखता हूं। क्या? परमेश्वर आपको अलग रखता है। इस बात को मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। आप सोचिए, आपके पड़ोसी में कोई बुरा काम करने वाला हो, मार पीट गाली गलौज करने वाला हो, आप वहीं उसके बगल में रहते हो, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे इन हर चीजों से अलग रखूंगा और तेरे जीवन में बहुत सारे उत्तम फल आएंगे, बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत आएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए एक वचन और 2 वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 16 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वह निरंतर विश्वासी के संग वास करता है। क्या करता है? विश्वासी के संग हमेशा रहता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं, आपके घर में दुख है, बीमारी है, समस्या है, क्लेश है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे संग रहता हूँ, मैं तेरे दिल में वास करता हूँ, तेरे दिल में रहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यह परमेश्वर का वचन कहता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि खुदावंद आपके जीवन में आपको तभी आशीष देगा जब परमेश्वर आपके दिल में वास करेगा, आपके दिल में रहेगा, और आप जब प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको सलूशन देगा। जब भी आप घबराएंगे, जब आप डरेंगे, जब आप भयभीत होंगे, तो खुदावंद का वचन कहता है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, भरोसा रख और विश्वास, तेरे जीवन में हर एक काम सफल होंगे और तू बहुत सारी आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। भले ही आज आप परेशान, हताश, निराश क्यों ना हो, खुदावंद का वचन कहता है, विश्वासियों के लिए मैं सब कुछ करता हूं और उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देता हूं। इसीलिए ये भी बात याद रखिएगा, यूहन्ना ने कहा था अध्याय 14 और 26 में कहा था, हमने सच्चाई से जो कुछ सीखा है उसको वह हमें स्मरण कराता है। ये बात हमें याद रखना है। जो आज हम सीख रहे हैं, परमेश्वर हमें उसे बार बार स्मरण दिलाता है कि मेरे बेटे, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे और बेटियों, तो मेरी बातों को सुनो। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको याद दिलाता है। इस बात को भी याद रखना, स्मरण को आपको हमेशा दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जैसे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आप अपने बच्चों का जैसे ख्याल रखते हैं, उनको दिलाते हैं, उनको हर एक चीज, हर एक वस्तु दिलाते हैं, और उनको ये भी स्मरण दिलाते हैं कि आपको कैसा शिक्षा, कैसा ज्ञान, कैसी बुद्धि, कैसी समझ चाहिए, आप सब कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो वो भी आपका पिता है, हम सभी का पिता है। वो हमें कहता कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो क्या वो हमें नहीं सिखाएगा? क्या वो हमें नहीं बताएगा? क्या वो हमें स्मरण नहीं दिलाएगा? दिलाएगा। इसीलिए हर एक बातों को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसीलिए हमारा जो उद्धार
करता यीशु मसीह है, जो आपको मार्गदर्शन देता है, आपको आशीष, आपको बरकत, आपको हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला वो खुदा है। इसीलिए इन वचनों से आप ये सीखिए कि खुदावंद आपके साथ है, आपके साथ वो हर पल, हर समय, हर घड़ी। और आज विश्वास के द्वारा आज आप प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद जो आपने वचन दिया वो हमारे लिए है और हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन से निकलेंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें। आपसे नम्र और निवेदन है, ये चैनल ही नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों को इसमें से परमेश्वर को आशीष मिलती है, उनको चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। और जो आपको नंबर दिया गया है, आप उसमें अपनी गवाही को भेज सकते हैं वीडियो बना करके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सके। और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग इस कलीसिया में जुड़ें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की
की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से। कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह में। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, एक गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल,
यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूं यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।